हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 देखेंगे जो कि नंबर सिस्टम का है। अब देखिए अभी पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। पहले आपको दशमलव रूप में लिखना है, इसे डिवाइड करके उसके बाद ये बताना है कि ये किस प्रकार का है, ये शांत है या अनुसानी है। अब देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको 100 से 36 में डिवाइड कराते हैं, भाग देते हैं, तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होती है 0.36 प्राप्त होती है। अब ये शांत है या अनुसानी पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसके लिए हमें ये पता चलेगा कि शांत में क्या होता है कि कुछ समय बाद दशमलव में जाने के बाद कुछ समय बाद वो पूरी विभाजित हो जाती है, आई मीन जीरो उसका शेष बचता है। जबकि जो अनुसानी होता है उसमें क्या होता है, उसमें हम अनंत तक करते जाते हैं और ये पूरी तरह विभाजित नहीं होती है और हमारा शेष जीरो नहीं बचता है। तो ये हम इसे हम देखेंगे तो ये हमारा क्या है, ये हमारा शांत है। ऐसे ही हम जब 1/11 को सॉल्व करते हैं तो हमें ये ऐसे ही बढ़ता जाता है, ये कभी शांत नहीं होता है, आई मीन इसका कभी शेष पर जीरो नहीं होता है, इसलिए इसके ऊपर हम बार लगाते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि जो वैल्यू है ये क्या है, अनुसानी प्रसार है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो पहले सही बटा में दिया गया है, इसको हम बटे में पहले कर लेते हैं। जब बटे में करेंगे तो क्या होता है, यहाँ पे हम गुणा कराते हैं और ऊपर जो रहता है उसे हम जोड़ देते हैं और बटे उतना लिख देते हैं। यहाँ पे जब हम गुणा कराएंगे तो 8 चौक 32 और 1 35, 35/8 हो जाएगा, ये हमारा भिन्न के रूप में। अब इसे हम भाग देंगे तो भाग देने पर जो वैल्यू में प्राप्त होती है ये 5 तक जाते हुए फिर इसका शेष जो होता है वो जीरो आ जाता है। आप सब भाग देकर देख लीजिएगा, यही वैल्यू आपको प्राप्त होगी। अतः ये क्या है, ये शांत है। ऐसे इन सभी को हम सॉल्व करते हैं। हम ये बार इसलिए लगाते हैं क्योंकि यही वैल्यू सेम यहाँ पे रिपीट हो रही है, इसलिए हम इसके ऊपर बार लगाते हैं, जिससे हमें मालूम चल जाए कि जो इसके आगे का हम भाग देंगे तो हमें यही वैल्यू प्राप्त होती है और जो वैल्यू का दोबारा वही प्राप्त होती है तो उसे हम अनुसानी प्रसार कहते हैं। और यहाँ पे पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, इसलिए हम इसे शांत कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, आप जानते हैं कि 1/7 की वैल्यू हमें दी गई है, वास्तव में लंबा भाग है, इसे आप डिवाइड करेंगे तो ये बहुत बढ़ा जाएगा। फिर यहाँ पे कह रहा है कि बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि इतने के दशमलव प्रसार क्या होंगे, मतलब बिना भाग दिए। यहाँ पे मिस्टेक हो गया, छूट गया है। क्वेश्चन ये था कि 1/7 की वैल्यू आपको दी गई है, आपको ये बताना है कि इन सब की वैल्यू क्या होगी, लेकिन आपको डिवाइड नहीं करना, आपको भाग नहीं देना है। फिर भी आप इसे कैसे निकालेंगे, देखिए 1/7 की वैल्यू है। अब इसको हम बताते हैं आपको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हमें 1/7 की वैल्यू यहाँ पे, अगर हम क्या करते हैं इस वाली संख्या में 2 से गुणा कर दे। 1/7 तो है, अगर इसमें हम 2 से गुणा कर देते हैं और जब इसमें गुणा करेंगे तो यही इसमें भी गुणा करना पड़ेगा, इसमें भी हम 2 से गुणा कर देते हैं। तो जो वैल्यू हमें प्राप्त होती है, अब गुणा करा दीजिएगा इसमें, तो यहाँ पे जो वैल्यू प्राप्त होगी हमें इतनी वैल्यू प्राप्त होती है। ऐसे अगर हम क्या करें 1/7 में 1/7 जो है इसमें हम 3 का गुणा कर दें और इधर भी हम 3 का गुणा कर दें, तो जो वैल्यू में प्राप्त होगी वो 3/7 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे हम सभी के मान ज्ञात कर लेंगे, यहाँ 3 का, फिर यहाँ 4 का इंटू कराएंगे तो इधर भी 4 का इंटू होगा और 5 6 जितना वैल्यू हमसे पूछा है उस सबकी वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। P/Q के रूप में व्यक्त करना है। P/Q के रूप में व्यक्त करने के लिए ये क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और Q इज नॉट इक्वल ऑफ 0 होना चाहिए। दिया यहाँ पे 0.6 की पावर बार। बार का मतलब क्या बताए थे आपको हम कि ये हमारा ऐसे बढ़ता जाएगा अनंत तक। अब देखिए हम पहला वाला सॉल्व करते हैं, जो 0.66 है इसे हम मान लेते हैं यक्स। अब दोनों तरफ का हम 10 से गुणा करें तो वैल्यू क्या प्राप्त होती है, 6.66 बराबर यहाँ पे 10 यक्स। हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 6 + 0.66 लिख सकते हैं। अब हम इसे सॉल्व करके इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं, इसकी जगह पे यक्स रख सकते हैं। हम यहाँ पे जो माने हैं यहाँ पे 6 + 10 यक्स है। अब हम इसको सॉल्व करके यक्स की वैल्यू ज्ञात करते हैं। यक्स का मान हमें 2/3 प्राप्त हुआ है, 6/9 प्राप्त हुआ था, इसे हम अगर विभाजित काटेंगे तो 2/3 प्राप्त होगा। ऐसे हम सभी को मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, 0.47 हम यक्स मान लेते हैं। अब यहाँ दोनों तरफ 100 से गुणा कराते हैं। 100 से जब गुणा कराएंगे तो यहाँ जो वैल्यू प्राप्त होगी 47.4 यहाँ पे 100 यक्स हो जाएगा। अब हम इसे क्या करते हैं 47 प्लस यहाँ लिख सकते हैं 0.4, इसके आगे वही संख्या रिपीट होगी, इसके आगे बढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है ऊपर बार लगा है।
तो यहाँ पे 7 बराबर 100 यक्स। अब इसके जगह पे हम जो वैल्यू माने थे वो रख देते हैं। यहाँ पे यक्स हो गया तो 47 प्लस यक्स इजकल टू 100 यक्स हो गया। अब हम सॉल्व करके यक्स की वैल्यू याद करते हैं। 47/99 हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को आप सब सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग माय दिस वीडियो।